अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। नाजरीन, मुल्क भर से अहम खबरें शामिल करते हैं और सबसे पहले आप डस्का के मौजा रंजाई के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली के कुचलने से मोटरसाइकिल सवार दो दोस्त जाँ बहक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक डस्का कला के रहायशी दोस्त अरेज और अरबाब गुजरावाला से डस्का आ रहे थे कि डस्का गुजरावाला रोड पर रंजाई के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने दोनों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 22 साला अरबाब मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 22 साला अरेज जख्मों की ताब ना लाते हुए सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। याद रहे कि रोड ज़ेरे तामीर होने की वजह से आए रोज़ होने वाले हादसात की वजह से अब तक मुतअद्दिद अमवात हो चुकी हैं। शेखपुरा थाना ए डिवीजन के इलाका मोहल्ला रहमानपुरा में नवीद तबस्सुम नामी शख्स के घर 3 डकैतों ने घुसकर गन पॉइंट पर लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान लूट लिया और ट्रक पर लोड करके फरार हो गए। 15 की कॉल मौसूल होने पर पुलिस और सेफ सिटी की टीम ने फौरी कैमरों और जदीद आलात के इस्तेमाल से मुल्ज़मान का ताक़ुब शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ डाकू बेनकाब हुए बल्कि उनको गिरफ्तार करके उनके कब्जे से माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। सेफ सिटी के 1 माह के वजूद से मुतअद्दिद डकैत गैंग, चोर, कत्ल और इक़दाम कत्ल करने वाले संगीन नोयत के मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शहरी एमरजेंसी की सूरत में फौरी 15 का इस्तेमाल करें। मुस्तफ़ाई तहरीक ज़िला ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम गरीब और मुस्तहिक बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम करने के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल शेख मोहम्मद अंस की इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ाई तहरीक के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जामिया अशरफिया में गरीब और मुस्तहिक बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम करने के सिलसिला में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर मुस्तफ़ाई तहरीक ज़िला ननकाना साहिबजादा सईद अहमद अंसारी, मीडिया कोआर्डिनेटर हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो, नायब सदर शौकत अली अंसारी, मोहम्मद तारक, मोहम्मद नदीम रहमानी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सदर मुस्तफ़ाई तहरीक सईद अहमद अंसारी ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद अवामुन्नास की फलाह व बहबूद है और दीन इस्लाम की खिदमत है। हम इंशाअल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद अज़हर ने मुस्तफ़ाई तहरीक के सदर और तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने मुस्तफ़ाई तहरीक की इस काविश को खूब सराहा। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती और तहरीक की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। शेख मोहम्मद अन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। हड़प्पा स्टेशन पर शादी वाले घर में डकैती, 2 बेटियों की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मुसल्लह डाकू घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। 5 तोले सोना समेत 3.5 लाख नकदी और दीगर सामान ले गए। थाना हड़प्पा की पुलिस डाकुओं के सामने बेबस। डकैती की वारदात के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं के साथ आमना सामना हुआ, लेकिन ड्राइवर, कांस्टेबल और एएसआई एक राइफल और महदूद गोलियों के साथ मुकाबला करने में नाकाम रहे। डाकू पुलिस के सामने हवाई फायरिंग करते हुए खौफ व खरास फैलाकर फरार। हड़प्पा स्टेशन के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ, डीपीओ साहिवाल से नोटिस का मुतालबा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात सफ़र करने वाले 3 मुल्ज़मान तौसीफ शहजाद, जफर इकबाल, सरफराज अली को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट एफआईए तर्जुमान के मुताबिक जाली दस्तावेजात, एफआईए इमिग्रेशन सियालकोट की बड़ी कार्रवाइयाँ। जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार मुसाफिरों की शिनाख्त मोहम्मद तौसीफ शहजाद, जफर इकबाल और सरफराज अली के नाम से हुई। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुल्ज़मान ने जाली वीज़ों पर सफ़र करने की कोशिश की। मुल्ज़मान को सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचने पर ही गिरफ्तार किया गया। शेखुपुरा से खबर शामिल करते आपको बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह मियाँ हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ ने ज़नैर जट को मुस्लिम लीग नून सिटी शेखुपुरा सेक्टर से ही यूथ विंग का सदर मुंतखब करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकरीब के इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ बिलाल समेत यूथ विंग के कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था कि आज के नौजवान कल के हमारे मुस्तकबिल हैं। नौजवान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखते हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस पर ज़नैर जट ने मियाँ जावेद लतीफ़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और शेखुपुरा की तमीर व तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना नुमाया किरदार अदा करूँगा। करोड़ पक्का में महकमा सेहत की नाअहली से शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। अताई के गलत इंजेक्शन से खातून का बाजू ज़ाया। डॉक्टर्स ने लाइलाज करार देकर बाजू काटने का मशवरा दे दिया। करोड़ पक्का के नवाही इलाके हासिलवाला में जुनेद नामी अताई की गफलत से बीबल माई नामी खातून की जिंदगी शदीद खतरे में पड़ गई।
अताई जुनेद ने बीबल माई को डिलीवरी के बाद दर्द ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन लगाया जो ख़तरनाक इन्फेक्शन का बायस बना। मुतासरा खातून के बाजू में इन्फेक्शन इस हद तक फैल गया कि डॉक्टरों ने बाजू काटने का मशवरा दे दिया। अहले खाना का कहना है कि इन्फेक्शन अब पूरे जिस्म में फैल चुका है और जिस्म पर छाले नमूदार हो रहे हैं, जिससे बीबल माई की हालत मज़ीद तफ्तीशनाक हो गई। शहरियों का कहना है कि वाक़या महकमा सेहत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इलाके में ताई धड़ल्ले से गैर कानूनी क्लिनिक्स चला रहे हैं और महकमा सेहत की जानिब से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुतासरा खातून के अहले खाना ने हुकाम से अपील की है कि वो ताइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करें ताकि मज़ीद इंसानी जानें खतरे में ना पड़ें। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलाके में ताई क्लिनिक्स बंद किए जाएं और ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। निजी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के करीब न्यू मुस्लिम बस्ती में अचानक आग लगने की वजह से 3 झोंपड़ियाँ और जहेज़ का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया था और कुछ रकम भी जलकर राख हो गई थी। इन तीनों न्यू मुस्लिम खानदानों के लिए घर बनवाए गए और माली मुआवनत की गई। फलाही अदारे के रुकन ने बताया कि एक माजूर शख्स के लिए ट्राई साइकिल खरीद कर दी गई और इन तीनों घरों के अफराद को कैश की मद में माली इमदाद भी की गई। महमूद साबर मस्जिद अल फुरकान रिलीफ ट्रस्ट के तावन से अंदरूनी सिंध के इन पसमानदा इलाकों में सैकड़ों पानी के प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं और गरीब मुस्तहिक लाचार हैं बेसहारा लोगों से मुसलमान होने वाले लोगों को बर वक्त मदद करता रहता है, चाहे वो मुश्किल वक्त शाना बिशाना खड़े हैं, जबकि न्यू मुस्लिम खानदानों के घर बनाकर और माली मुआवनत करके साबित कर दिया है कि फलाही इदारे अभी भी जिंदा हैं। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। मलक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा की अदालत ने मुनशियात फरोश के मुकदमे में मुलजिम को 10 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। ओकाड़ा एडिशनल सेशन जज की अदालत के जज ने मुनशियात फरोशी के मुकदमे में शहबाज को जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। थाना बी डिवीज़न पुलिस ने 2023 में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस की प्रोफेशनल तफ्तीश, मेहनत और ठोस शहादतों की बदौलत मुनशियात फरोशी के मुकदमे में मुलविस मुजरम पर जुर्म साबित होने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने तफ्तीशी ऑफिसर और लीगल टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मुनशियात फरोशी करने वाला कानून की गिरफ्त में होगा। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सिंध की सकाफत का दिन 1 दिसंबर मनाने के हवाले से शहर भर में तैयारियां अरूज पर जा पहुंची हैं। इस हवाले से एक सिंधी कल्चर की मुनासबत से एक रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं हैदराबाद ब्यूरो चीफ जाजेब अली कारतियार की इस रिपोर्ट में। खुशिया जागाया जंग दिल जो सजण मां वजाया सची सिंधड़ी के झूमाया गायो जमालो सोनो जमालो ओ मुझा सजण आया खेर सा ओ जमालो मुझा पिरी आया खेर सा ओ जमालो वाह जमालो। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सिंध की सकाफत का दिन 1 दिसंबर को मनाने के हवाले से शहर भर में तैयारियां उरूज पर जा पहुंची। इस हवाले से सिंधी कल्चर की मुनासबत से तालुका कासमाबाद से एक रैली निकाली गई जिसमें ख़वातीन और नौजवान और बच्चों ने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी सिंधी पटका पहनकर इजहार मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। रैली हैदराबाद की मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब हैदराबाद पहुंची, जहां नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। जैसे कि हमारा कल्चर एक सिंध का दिहाड़ा है, बहुत अच्छा हम कल्चर डे मनाते हैं। एक हमारी सिंध की सकाफत है, सिंध सलामत साथ सलामत जो हमारा नारा है, यानी कि हम सब सिंधी साथ हैं तो हमारी सिंध भी सलामत है, हम भी साथ हैं। तो एक ही कल्चर डे के हवाले से हम हर साल एक रैली निकालते हैं दुआ मेमन की निगरानी में। तो बहुत अच्छी हमारी ये रैली भी जाती है और हर चैनल हमारे को प्रमोट करता है, हमारे साथ होता है। शियालों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस रैली में हमारे साथ आए और हमारे को प्रमोट किया है। आप लोगों की बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपकी सारी टीम का शुक्रिया जो हमारे इस 2014 की रैली में शिरकत करने आई है। थैंक्स टू योर ऑनर जिन्होंने आपको भेजा है। दूसरी बात, इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें, हमारी रैली को सक्सेस करते रहें ताकि हम कुछ ना कुछ कर सकें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क ना करें, क्योंकि हमारी आजकल की जो जनरेशन है उनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी सोच चेंज हो सके। ये जिम्मेदारी कल्चर को प्रमोट करना सिर्फ लड़के का ही फ़र्ज़ है, लड़की का भी फ़र्ज़ है, तो मिलजुल के इस कल्चर को प्रमोट करें।
इस मौके पर रैली में मौजूद शुरका ने सिंधी धरती से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए जिए सिंध, सिंध सलामत के नारे लगाए और सिंधी नगमों पर झूमते रहे। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि रैली का मकसद सिंधी सकाफत को उजागर करना है और 1 दिसंबर को हर साल की तरह इस साल भी सिंधी कल्चर डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। थैंक यू, आप आते हो हर साल हमें कवर देते हो और हमारी रैली को कवर करते हो। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज का दिन जो है, आज की जो रैली है हमारे लिए बहुत ईद की तरह होती है। ये दिन जो होता है कम से ईद से कम नहीं होता है। ये हमारी सिंध की शान है। इंशाल्लाह हर साल हम इसको कल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अपनी सिंध को प्रमोट करेंगे। ये अजरक सिंधी जो हमारी सिंध की शान है, इंशाल्लाह हम इसको हर साल ऐसे ही रैलियों में निकालेंगे। पैगाम बस यही देना चाहूँगी कि हमारी सिंध को, पहली बात तो हमारी सिंध किसी चीज़ से पीछे नहीं है, लेकिन पहले तो हमारी सिंध के दरिया को बचाया जाए। हमारी सिंध का जो सिंधु दरिया है ना, पहले तो मैं कहूँगी हम मिलकर उनको बचाएं बस, क्योंकि वो हमारी सिंध की शान है। बस यही पैगाम दूंगी कि हमारे सिंधु दरिया को बचाओ, खुदारा उसको बचाओ बस। मुझे बहुत अच्छा लगा अपना कल्चर डे बना के। कैमरा टीम के हमरा झांजेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। मजीद खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं खैरपुर धमाका, 1 जाबाक और 2 जख्मी। खैरपुर के न्यू बस टर्मिनल पर धमाके के नतीजे में 1 बच्चा जाबाक, 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका सिलेंडर का मालूम होता है, जिसके बायस 1 नौजवान जाबाक, 2 जख्मी हो गए हैं। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं। चिन्योट गला मंडी सैटेलाइट टाउन रोड पर नौजवान ने खुद को गोली मार ली। नौजवान दोस्तों के हमरा कार में सवार होकर उतर आया और पिस्टल से खुद को फायर मार दिया। नौजवान गोली लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल टीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। ये वो बंदे हैं जो जा रहे हैं, ये अब गाड़ी में बैठेंगे। ये जो पीछे बैठ रहा है ना, ये वो शायद बंदा है, यही है वो। ठीक। ये उसने पिस्टल हाथ में कर लिया है और ये देखे उसने खुद को ना, वो दूसरा दूर खींच रहा है लेकिन उसने खुद को फायर मार लिया, खुद को फायर मारा है उसने। और ये उसके साथ जो दोस्त है ना, ये वो दोस्त है। किस दुकान में जा रहे हैं? वो तो रोक दे रहे हैं पीछे गड्डी वाले को। हैदराबाद में पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख सेशन कोर्ट हैदराबाद पहुंचकर हुकूमत की जानिब से दर्ज किए गए झूठे मुकदमे की समाअत पर पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख 34 साल पुराने केस की पेशी पर पहुंचे थे। मज़कूरा केस में हलीम आदिल शेख को पहले लाहौर में गिरफ्तार किया गया था, बाद में FIR दर्ज की गई थी, जबकि अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट फैसल मुगल, एडवोकेट भगवान दास, एडवोकेट फैसल मुगल, एडवोकेट भगवान दास, एडवोकेट शफी पीरजादा, एडवोकेट असलम लगारी, एडवोकेट आसफ मलिक और दीगर PTI रहनुमाओं कारकुनान भी हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख के मुताबिक गुलाम अल्लाह के एक होटल में काम करने वाले 13 साला मौला बख्श दर्ज पर होटल मालिक और अमले का जालमाना तशद्दुद सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। होटल के मालिक इब्राहिम चांडियों के हुक्म पर बेरे अबली चांडियों ने मासूम लड़के पर गर्म उबलती हुई चाय डाल दी,
जिसके नतीजे में बच्चे का 40% जिस्म बुरी तरह झुलस गया। वाक़या इस वक्त पेश आया जब लड़के को मामूली सी गलती पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़ख्मी बच्चे के वालिद अल्लाह बख्श दरस ने बताया कि उनका बेटा शदीद तकलीफ में है और उसे फौरी तौर पर शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। होटल मालिक इब्राहिम चांडियो और बेरे अबली चांडियो के खिलाफ थाना गुलामुल्ला में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अबली चांडियो को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ज़राए का कहना है कि पुलिस ने नज़र ना लेकर होटल के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही कोई कार्रवाई करने से गुरेजा है। इलाके के शहरियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने सख्त एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को सख्त सज़ा दी जाए और मासूम बच्चे के लिए इंसाफ यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में एक निजी फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद जोन की जानिब से इज्तिमाई शादी के मौके पर दुल्हनों के लिए मुकम्मल जहेज़ का सामान और मेहमानों के लिए खाने की फराहमी और दीगर इंतजामात वेलफेयर की जानिब से किए गए। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद जाजेब अली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में एक निजी फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद जोन की जानिब से इज्तिमाई शादियों के मौके पर दुल्हनों के लिए मुकम्मल जहेज़ का सामान और मेहमानों के लिए खाने की फराहमी और दीगर इंतजाम वेलफेयर की जानिब से किए गए। इस मौके पर ख़ानदान अब्बासिया कौम के सरबराह सरदार मुमताज़ अब्बासी इनकलाबी ने कहा कि आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद जोन में ये तकरीब रखने का मकसद हमारे हैदराबाद इलाक़े में मुस्तहिक और गरीब अफराद या ख़वातीन जो जहेज़ न होने की वजह से अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, अब इनके मसाइल इसी तरह हल करेंगे ताकि वो बेटियां अपने घरों में जाकर अपना घर बसा सकें। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो रही है माशाल्लाह का। मैं शुक्र अदा ये करूँगी कि माशाल्लाह आज हम इन अब्बासी जो हमारे ऊपर सर पर हालांकि हमें जहेज़ दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्ची बैठी हैं इंशाल्लाह उनकी भी कल शादी हो जाए, जो भी जहेज़ की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई इन प्रोग्राम में, बहुत अच्छा हुआ, आवाम भी बहुत आज है। ये इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है, एक वेलफेयर का प्रोग्राम है और ख़ानदान अब्बासिया की तरफ से ये पहला नहीं है बल्कि इससे पहले कई ऐसी चीज़ें की जा चुकी हैं। मुत्तहिदा इत्तेहादी अब्बासिया के दस्तरख़्वां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कभी किसी टीवी चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उनकी हमने आज तक फ़ोटो भी नहीं दी और वो श्वेतपोश लोगों के लिए ज़्यादातर है। अक्टूबर में भी हमने शादियाँ की थी, अभी हम इज्तिमाई बड़ी शादी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद और भी हम बड़ी बड़ी शादी करेंगे। इसमें हम बच्चियों किसी भी कास्ट से यानी ताल्लुक़ रखती हो। के दीगर कायदीन ने कहा कि जो मुखय्यर हजरात हैं इनसे दरख्वास्त है कि वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें और अल्लाह पाक की रहमत के हकदार बने, ताकि जो हाथ का दिया हुआ है वही आखिरत में काम आएगा। तकरीब में मियाँ सरफराज टाउन के चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा शेख, रुकन सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी व दीगर हैदराबाद की मौजूदीन ने शिरकत की और इस कार्य खैर के काम को खूब सराहा। इज्तिमाई शादी करवाना और गरीब और नादिर ज़रूरतमंद लड़कियों के सरों पर हाथ रखना, उनकी किफ़ालत करना, उनके जहेज़ और उनके रहन सहन के लिए इंतज़ामात करना काबिल तहसीन इक़दाम है इनका। मैं तमाम अल अब्बास जितनी भी इनकी बिरादरी है सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर मैं बताना चाहूँ कि इस तकरीब के हवाले से हम 6 जोड़ों जो गरीब लड़कियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, उनकी जो है हम एक छोटी सी हमने तकरीब अरेंज की है हैदराबाद के लेवल पर और ये हमारी पहली तकरीब है और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम इसको वुसअत दें और ये जितनी भी इसके जो है बच्चियों के अखराजात हैं और जो जहेज़ के हैं और सारे मामलात हैं, ये सिर्फ अब्बासी बिरादरी के जो मुखिर हजरात हैं उन्होंने जो है ना वो सपोर्ट करके ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है। कैमरा टीम के हमरा जाजेब अली, ब्यूरो चीफ साउथ एशिया ग्लोबल टीवी हैदराबाद। चिन्योट आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने जान बचाने वाली अद्वियात को भी लपेट लिया। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। अद्वियात आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? आए रोज जो है बढ़ती महंगाई के साथ साथ जो है अद्वियात में भी जो है वो बेपनाह इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अद्वियात में जो है वो बेपनाह कीमतों में जो है इजाफा कर दिया, जो कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, इस हवाले से क्या
क्या कहेंगे? देखिए आजकल के ये मौसम में हर बंदा ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर का मरीज़ है। हुकूमत की जनाब से हुकूमत ने गवर्नमेंट जो अद्वियात है उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया, जिसमें देखिए कि हम पैनाडोल पत्ता इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत डबल हो गई, उसके बाद हम ब्रूफन का जो है सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत डबल हो गई है, और उसके बाद जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत डबल हो गई है। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि गुजारा हमारे गरीब लोगों की कीमत पर रहम कीजिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकें, और हमें एक वक्त की रोटी नहीं मिलती लेकिन अद्वियात की देखिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कीमत में डबल में इजाफा किया गया। खुदारा हमारी हालात पे रहम कीजिए, यही हुकूमत से मेरी गुजारिश है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि आम आदमी जो है 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, जबकि सेहत के असूल के लिए अद्वियात जो है उसमें कीमतों में जो है वो बेपनाह इजाफा कर दिया है, जबकि पैनाडॉल और ब्रूफन और दीगर अद्वियात जो हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर और जो है इनकी कीमतों में भी जो है बेपनाह इजाफा कर दिया है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से अपील की है खुदारा कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। जी खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रेहान अकरम की इस रिपोर्ट में, जहां पहली आल कराची कबड्डी चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शानदार फतह। कराची में कबड्डी के फ़रोग के लिए पहली ऑल कराची कबड्डी चैंपियनशिप का शानदार इनकाद किया गया, जो गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज के ज़ेर तावन और कराची कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेर तमाम मुनक्किद हुई। इस एक रोज़ चैंपियनशिप में कराची के तमाम अजला ने भरपूर शिरकत की। मर्द और ख़वातीन दोनों कैटेगरीज़ में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दोनों कैटेगरीज़ में डिस्ट्रिक्ट साउथ रनर अप रहा। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी राना मुश्ताक अहमद थे, जिन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट और ट्रॉफियाँ तकसीम की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी असगर अली ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि प्रोग्राम डायरेक्टर नुसरत हुसैन ने तमाम टेक्निकल इंतजामात की उम्दा निगरानी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरी की जानिब से सिंध पुलिस कराची DIG ईस्ट से इजहार तशक्कुर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरी को कतर में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बाआसानी मिल गया। DIG ईस्ट कंप्लेंट सेल की जानिब से ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने DIG ईस्ट उस्मान गनी सदीक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, कराची से आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरी की जानिब से सिंध पुलिस कराची DIG ईस्ट से इजहार तशक्कुर किया है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरी को कतर में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बासानी मिल गया। DIG ईस्ट कंप्लेंट सेल की जानिब से ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से अब तक इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।